ऐसे भारत में कोरोना काफ़ी तेज़ी से फैला था, वैसे ही आई फ्लू भी भारत में काफ़ी तेज़ी के साथ फैल रहा है। यह भी एक संक्रमण रोग है जो कि एक दूसरे के संपर्क में आने से हो रहा है। यह किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो जा रहा है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो। इसमें उम्र का कोई मतलब नहीं है कि यह किसी स्पेसिफिक उम्र को ही होगा, ये किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है। इस आई फ्लू को हम कंजक्टिवाइटिस के नाम से भी जानते हैं। एक्चुअली हुआ क्या है, जो आपका अभी रेनी सीजन चल रहा है उसकी वजह से शहरों में और घरों में जो नमी जमा हो गई है उसकी वजह से कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है जो कि आपकी आंखों को इफेक्ट कर रहा है और आप आई फ्लू का शिकार हो रहे हैं। इस वायरल इन्फेक्शन या कंजक्टिवाइटिस में पेशेंट्स को आंखों से बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, उसकी आंखें बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होती हैं। इसमें मेनली पेशेंट की जो आंखें हैं उनका लाल हो जाना, आंखों से पानी चलना या कुछ धुंधला दिखाई देना या आंखों का सूज जाना, ये सारे कॉमन सिम्टम्स आदमी को दिखाई देते हैं। कुछ व्यक्तियों के दिमाग में ऐसा भ्रम पैदा हुआ है, जैसे किसी पेशेंट को आई फ्लू हो गया है और वो दूसरे आदमी की आंखों में देखता है तो एक स्वस्थ व्यक्ति को भी आई फ्लू हो सकता है, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम रहते हैं होने के। एक्चुअली होता क्या है, जैसे आप आई फ्लू के शिकार हो चुके हैं, आपकी आंखों में आई फ्लू हो चुका है और आप अपनी आंखों को अपनी उंगलियों से मसलते हैं या अपनी आंखों को टच करते हैं, अपनी फिंगर टच करते हैं, तो होता ये है जो आपकी आंखें इन्फेक्टेड होती हैं, आपकी आंखों में इन्फेक्शन होता है, वही इन्फेक्शन आपके हाथों में भी आ जाता है और आपके हाथ भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं। अब अगर वही हाथ आप किसी स्वस्थ व्यक्ति की आंखों तक या स्वस्थ व्यक्ति को टच करते हैं और वो इन्फेक्शन उसकी आंखों में चला जाता है तो दूसरा स्वस्थ व्यक्ति भी आई फ्लू का शिकार हो जाता है। इसलिए ऐसा हो रहा है कि घर में अगर किसी एक पर्सन को आई फ्लू हो रहा है तो जो बाकी और सदस्य हैं घर के उनको भी आई फ्लू हो रहा है। तो होता यही है कि घर में आप एक ही टॉवल का इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ खाने की वस्तुएं जो हैं आप खा रहे हैं वो साथ में बैठ के खा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों की वजह से जो इन्फेक्शन है वो एक दूसरे में फैल जाता है। और जब ये इन्फेक्शन एक दूसरे से फैल जाता है तो सारे जो भी परेशान हैं आपके घर के, उन सभी को आंखों में तेज़ लालपन या आंखों से तेज़ पानी निकलना या धुंधला दिखाई देना या आंखों में सूजन या आंखों में दर्द होना या आंखों में जलन होना, ये सारी शिकायतें आपको महसूस होने लगती हैं। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आप आई फ्लू होने से बचें, आप आई फ्लू से इन्फेक्शन से बच पाएँ, तो उसके लिए आपको कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। जैसे आप सबसे पहले तो अपनी स्वच्छता का ध्यान रखें। जो भी आपके घर में नमी हो रही है या कुछ कहीं पे पानी इकट्ठा हो रहा है तो उसकी वजह से जो इन्फेक्शन पैदा हो रहा है उसको होने से बचाएं। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। उसके साथ साथ अपने हाथों को समय समय पर धोते रहें और बिना हाथों को धोए अपनी आँखों को ना छुएँ। अपनी आँखों को दिन में 3 से 4 बार ताज़ी पानी से धोते रहें। अगर किसी व्यक्ति को आई फ्लू हो चुका है, उसकी आंखों में इन्फेक्शन हो चुका है, तो उससे दूरी बना के रखें और हो सकता है तो आप चश्मा भी लगा सकते हैं। ये सारी चीज़ें करके आप आई फ्लू होने से बचा सकते हैं खुद को। अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो इसकी ट्रीटमेंट में जो आई ड्रॉप्स आती हैं मार्केट में, उनका बहुत ज़्यादा रोल होता है। ऐसे में आप सिप्रोफ्लॉक्सासिन या ओफ्लॉक्सासिन या मॉक्सीफ्लॉक्सासिन के नाम से जो ड्रॉप्स आती हैं, आई ड्रॉप्स आती हैं, इनको लेके डाल सकते हैं दिन में 3 से 4 बार। उसके साथ साथ आप सिट्राजिन या लीवोसिट्राजिन की टैबलेट एक रोज़ ले सकते हैं रात के समय में। इसे 3 से 5 दिन भी ले सकते हैं और ये 3 से 5 दिन में जो आपका इन्फेक्शन है आँखों का, ये ठीक हो जाता है। तो किसी को अगर आई फ्लू हो चुका है या नहीं हुआ है तो इस चीज़ से घबराएं ना। अगर हो चुका है तो इसका सही इलाज करें और अगर नहीं हुआ है तो अपने आप को बचाव करें। अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।